ओम शांति। शुरू करते हैं। कल की क्लास सुनी सबने? थी ना सुंदर क्लास? ऐसे बड़ों की क्लास सुनते रहें, अच्छा रहता है। और मेरे मन में एक थॉट है कि हम सब मिलकर एक दिन जाते हैं ओआरसी, जिस दिन वो सिस्टर्स बोले इकट्ठे वहां जाएं और वहां पे एक आधी कोई क्लास भी करें, बहुत अच्छा रहेगा। Yeah, that will be beautiful. बिकॉज आज भी ऐसे होने की थी मॉर्निंग में। आज भी उन्होंने नोटिस किया थे। हाँ जी। तो सभी जो हमारे महारथी भाई बहन हैं, दीदियां हैं, भाई हैं, वो सबका अपना अपना लेवल है। और जब हम थोड़े से हायर लेवल वाले से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी दृष्टि से भी हमारी प्रोग्रेस होती है, समझ भी आती है। और पूरा वातावरण जो है, जैसे हम जैसे सेंटर जाते हैं तो वहां का वातावरण भी विपरीत, वो भी हमें इम्पैक्ट करता है ना। जो गए हैं उन सबका एक्सपीरियंस तो होगा ही। ठीक है, तो इस दिवाली के बाद हम कोई प्लान बनाएं और चलिए। वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है। चलिए, तो आज की मुरली 2 अक्टूबर की सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। देवताओं से भी ऊंच बनना, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट क्या होगा? In sync, like what you think, what you say, what you do. राइट। जो हमने सोचा वो बोला और वो किया। ठीक है, और हमारा मनसा कैसा होना चाहिए? अब हमने सोचा ये मुझे जरा भी पसंद नहीं, तो हमारा मनसा कैसा हो? ठीक है ना। तो वो वाली बात को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी है। वो जरूरी है कि हम सोच कुछ रहे और बोले कुछ और, उस लेवल से हम अब ऊपर उठ रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मनसा में बाबा ने क्या बोला? मनसा मेरी कैसी होनी चाहिए? शुभ कामना और शुभ भावना सभी के प्रति। और शुभ कामना शुभ भावना सबके प्रति। अच्छा, वो कैसे बनेगी? जब हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे। और दीदी, जब हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। और बहुत से पॉइंट्स आपको आते हैं, बोलो बोलो। क्योंकि जब हम अपना मन चिंतन शुद्ध बनेंगे। शुद्ध बनेंगे, तो ये सब कैसे होगा? सारी मुरली इसी पर है। ये सब कैसे होगा? बाबा की याद में रहेंगे। यस, याद ही इस कट को निकालेगी व्यर्थ की। एक है हम व्यर्थ से मुक्त हो गए, ठीक है, वो तो करना ही है। फिर भी हमें साधारण संकल्पों में नहीं रहना। कौन से संकल्पों में रहना है? शुद्ध और शुभ, जैसे रेणु बहन ने भी कहा है ना, कुमकुम बहन ने भी बोला। और क्या होना चाहिए मेरे संकल्पों में? दीदी ने एक वर्ड यूज किया था, निरहंकारी। निरंकारी, हाँ। तो मनसा में हमें क्या रहना है? निराकारी। निराकारी मतलब मैं आत्मा, अशरीरी आत्मा। तो अशरीरी आत्मा की मनसा में क्या होगा? दिव्यता, देने वाला। देने वाला। और
निराकारी आत्मा में और क्या होगा? मैं बिंदु, फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता तो नहीं होगा, पर ठीक है, फरिश्ता तो हमको बनना है। पर निराकारी, अगर मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, देखो पॉइंट ऑफ लाइट जो है उसके अंदर क्या होता है? सब कुछ होता है, पर वो सोचता नहीं है, संकल्प नहीं चलाता। तो जब हम परम धाम में जाते हैं तो परम धाम में क्या होता है? परम धाम में एक तो मैं सस्पेंडेड आत्मा, बाबा के बिल्कुल समीप, ऊंच से ऊंच पिता, ऊंच से ऊंच स्थान, अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति में। तो ये मेरी मनसा है जो मुझे अच्छी। और तू कहाँ से आ गया? मैं इसे तो बाहर करा था मैंने। तो ऊंच से ऊंच स्थान, ऊंच से ऊंच पिता, मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति वहां पर है। सबकी जो हाईएस्ट स्टेट है वो वहां पे है। और हाईएस्ट स्टेट में कोई कैसी भी आत्मा है, हाईएस्ट स्टेट में उसके संकल्प साधारण नहीं है, ठीक है ना? तो साधारण संकल्प ना हो। फिर बाबा ने बोला वाचा, वाचा में क्या होना चाहिए? निरहंकारी। अहंकार आता है ना बोलते हुए, मैं दिखाता हूं, ये सारी बातें वाचा में आ जाती है ना। पर जो सोचते हैं वाचा में वही आता है, राइट? तो अगर मेरी सोच करेक्ट है तो वाचा के ऊपर वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालती है। और वाचा और कर्मणा अलग अलग कब होते हैं? एक मिनट सोचो, हमारा वाचा कर्मणा अलग कब होता है? वाचा और सोच मेरी अलग कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? जब नेगेटिव होता है, एंड वी आर we know it that what we are thinking is wrong. यस, पर हम वी नो, है ना? वी नो बट वी कांट हेल्प इट, है ना? तो हम we don't बोलते want to कुछ और, help it. हाँ, बोलते कुछ और सोचते कुछ। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी उसमें सोच कहीं ठीक है उसमें तो कहीं झूठ है, फिर उसमें कहीं झूठ है फिर छुपा हुआ। हाँ, झूठ भी छुपा है, झूठ भी हो सकता है। किसी के लिए अशुभ सोचना, अशुद्ध सोचना होगा, तभी हम हमारी अलग हो जाएगी वो वाचा, है ना? इस चीज को हमें याद रखना है। तो मैं क्या कर रही हूँ? फिर बाबा ने बोला कर्मणा, कर्मणा में क्या होना चाहिए? निर्विकारी। निर्विकार, विकार, अहंकार, विकार कहाँ उत्पन्न होता है? हमारे संकल्पों में। संकल्प ना, अगर संकल्प नहीं आया विकार का तो हम कर नहीं सकते। और एक बात और देखो, बाबा कहता है निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो विकार में अहंकार, अहंकार भी तो एक विकार का पार्ट है, पर उसको अलग बोला बाबा ने। क्यों बोला अलग? अपनी सोच से हम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। उसमें मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बेसिकली ईगो, उसमें मैं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? तो हमको अपने मैं से ही तो दूर जाना है। और विकार की उत्पत्ति मैं कौन, मेरा कौन, जब इसको भूलते हैं तभी अहंकार आता है। और अहंकार आया तो बाकी सब तो ऑटोमेटिक, है ना? ऐसे हम जब थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं तो रियलाइजेशन, इससे हमें क्या रियलाइज हुआ? ये जो पॉइंट है, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। इसका मतलब मेरे को अपने संकल्पों पर पूरा अटेंशन रखना है। संकल्प श्रेष्ठ तो वाचा श्रेष्ठ और कर्मणा भी श्रेष्ठ, है ना? तभी हम, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों की पोजीशन देवताओं से भी ऊंची है। क्यों? Because they are in the process of transformation, वही तो ट्रांसफॉर्म helping. और
ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं, देवताएं ज्ञानी नहीं होते। और ब्राह्मण बाबा को हेल्प कर रहे हैं। ओके, बाबा के साथ पार्टनर हैं। और ब्रह्मा वंश वाली। ओके, ब्राह्मण ही तो हमारी चढ़ती कला है। अभी हाँ, हम ऊपर चढ़ते हैं, देवता तो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं पहले दिन से। प्रोसेस तो स्लो है। करेक्ट करेक्ट। ब्राह्मण चढ़ती कला। तुम देखो, हम सब ने पॉइंट्स निकाले हैं, है ना। ऐसे हम सोचते हैं तो अच्छा लगता है, एक बुद्धि की ना क्लैरिटी आ जाती है। तो इससे हमने क्या सीखा? मेरे को अपने संकल्पों पर अटेंशन देना है। और मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण कुल भूषण, कुल का आभूषण हूं, कुल का नाम रोशन। आभूषण क्या करते हैं? कुल भूषण मीन शोभा बढ़ाते हैं हमारे। शोभा बढ़ाते हैं। तो हम क्या बाबा के कुल की शोभा को बढ़ा रहे हैं? अपने चेहरे चलन से, है ना। ये हम याद रखें तो हम अपने संकल्पों पर अटेंशन दे पाएंगे। ये सारे आप अपने लिए स्वमान ले सकते हो। कोई भी स्वमान लेना है, दिन में एक स्वमान तो लेना ही लेना है। ठीक है, सब लेते हैं, जो नहीं लेते तो प्लीज लेना है। एक स्वमान लेके उसको हर ट्रैफिक कंट्रोल पे याद करो कि वो मेरे अंदर समा जाए कि मैं ये हूं। ठीक है, आपने ब्राह्मण कुल भूषण का ही लिया, या मेरा मनसा वाचा कर्मा एक्यूरेट है। आप सिर्फ ये भी याद रखो तो हम कितना अपने ऊपर अटेंशन दे पाएंगे, है ना। फिर प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल से समझ सकते हैं? बाबा ने क्या बोला कि शिव बाबा और ब्रह्मा का भेद समझना। उन दोनों को एक समझ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम तो सब कंफ्यूज होने वाले नहीं है ना, हमें तो क्लियर है ना। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा है मीडियम, जिनके थ्रू हमारे को शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। पर मीडियम कैसा होगा? ऐसे वैसे तो कोई होगा नहीं, मीडियम भी श्रेष्ठ होगा। बाबा ने चुना मतलब उसमें कोई विशेषता है, उसमें गुण है। पर अपने आप को उसने सर्वोच्च बनाया। उसने अपने आप को सर्वोच्च बनाया पहले दिन से। वो पहले दिन भी जब बाबा उनके तन में आए, उनमें कोई विशेषता थी, पर वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त नहीं किए हुए थे। पर विशेषता थी अंदर, क्या थी? हाइबरनेट कर रही थी, फिर बाहर इमर्ज हुई। तो उन्होंने अपनी शेष स्थिति को प्राप्त किया और वो बाबा के रथ बने। हमें याद शिव बाबा को करना है, पर एक और बात याद रखनी है कि ब्रह्मा और शिव बाबा पूरे संगम पर अलग नहीं होते, वो हमेशा इकट्ठा रहते हैं। तो ब्रह्मा को हम माँ भी बोलते हैं। तो जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, थ्रू ब्रह्मा हमें शिव बाबा का एक्सपीरियंस होता है। माना कितनी श्रेष्ठ आत्मा है वो। मतलब दोनों की रिगार्ड रिस्पेक्ट अलग अलग है, दोनों के लिए हमारी भावना अलग है, उसको समझना, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा की वो कहते हैं ब्रह्मा ही सब कुछ है ना, ब्रह्मा को याद करते हैं। और कई लोग कहते हैं शिव बाबा है ना, ब्रह्मा कौन है, हम तो शिव बाबा को याद करते हैं। दोनों चीजें एक्यूरेट नहीं है, तो हमें दोनों को रिगार्ड देना है, पर समझ। और फिर आगे बाबा ने क्या बोला? ब्रह्मा ने क्या बोला? ब्रह्मा बाबा ने कि मैं भी समझा सकता हूं, पर वो सदा क्योंकि बाबा की याद में रहते हैं, तो उनकी समझाने में क्या है? समझाते समय, किसी को बात करते समय हमें क्या याद रखना है? ये बाबा के का ज्ञान ही समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी आज मुरली में है ना कि मैं सिर्फ सवेरे आके ब्रह्मा के थ्रू सुनाता हूँ, पर वो ब्रह्मा उसके बाद सारा दिन वो ज्ञान समझाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और वो बाबा ने क्या कहा? मैं सारा दिन सवारी नहीं करता। ठीक है, पर एक बात सोचो, ब्रह्मा बाबा खासकर अंत के दिनों में वो निरंतर याद में थे, उनकी याद में निरंतरता में कोई अंतर नहीं था। तो एक तरह से बाबा के साथ ही हो गए। तो जब ऐसी आत्मा कुछ भी कहेगी तो उसकी बात में कितना दम होगा,
राइट। तो हमारे को इससे क्या सीखना है ना, हम तो ये देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम किसी को सुनाए कुछ तो हमें क्या करना है, बनकर कि बाबा सुना रहे हैं। बाबा को याद करना है, बाबा के साथ, बाबा आ जाओ सुनाना है, बाबा सुना रहा है मैं नहीं, तो वो उस बात में दम आ जाता है। जो कल थी मुरली, कल की मुरली में क्या था कि सुनाते समय, सुना जब भी कुछ बोल रहे हो तो कैसे बोल होने चाहिए मेरे। दादियां क्या करती थी, दादियों के बोल में क्या होता था, ओ वो थी शायद संडे की मुरली, कि बोल में क्या था, जो थे सच्चे दिल पर साहब राजी, बोल में दम इसलिए था क्योंकि वो उनके उसके अंदर प्यार, रूहानी प्रेम था और बाबा से जुड़े रहते थे, इसीलिए। तो हमारे को ये करना है, अगर हम कहें हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारी कोई बात नहीं समझ रहा, तो हम ये देख लें हमने कौन सी वाली गलती कर दी। बाबा को बुलाया था, बाबा को साथी बनाया था, तब बात करी थी, मैं आत्मा बन के दूसरी आत्मा को देख रही थी, ये बातें हम याद करें ना, क्योंकि अब टाइम तो शॉर्ट होता चला जा रहा है और शॉर्ट हो रहा है। फिर 3 बात, कौन सा, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक बात, है ना। और हमारा जो लौकिक पिता है वो भी किसको याद करता है, पारलौकिक बाप को, बाबा को, शिव बाबा को। क्योंकि लौकिक पिता भी लिमिटेड है। हमने अगर अपनी अनलिमिटेड स्थिति को अनुभव करना है तो उसके लिए क्या करना है, याद, बाबा को साथ रखना, बस वही वही हमको भूल जाता है, वही याद नहीं रहता। जितना हो सके याद में रहो। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या, तो हमें क्या देखना है, क्या मैं भूल जाती हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण कुल भूषण, कितनी पावरफुल स्थिति, मतलब मैं जहां जाऊं तो मेरे द्वारा सबको क्या अनुभव होता है, मैं किसी को सदा कुछ अच्छा सुख दे पा रही हूं कि नहीं। अच्छा, भगवान को जानी जानन हार कहते हैं, तो जानी जानन हार कहते हैं, उसका असली अर्थ क्या है जो बाबा ने समझा, बाबा को तीनों कालों का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो और हर किसी के दिल में नहीं झांकते, हम्म, लेकिन उनको पूरा स्टोरी पता है। और जानी जानन हार है, सर्वशक्तिवान है। हम जब बोलते हैं तो कई बार हम क्या कह देते हैं, भक्ति में क्या कहते हैं, ये मुर्दे को जिंदा करे। बाबा ने क्या बोला, ऐसे काम मैं नहीं करता। और जानी जाननहार, दिलों में बैठ के सबके अंदर देखे। अब हमारे दिलों में आजकल क्या क्या है, तो वो क्यों बैठ के देखेगा वो। हाँ, जब हम उसके पास जाते हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे झूठ सच बोलते हैं, वो उसको सब मालूम है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, सच है। तो बाबा ने बोला वो बीज रूप है, बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा बीज रूप और हम कौन है, मास्टर बीज रूप। बीज में क्या होता है, सारा विस्तार, बीच के अंदर पूरा विस्तार है। राइट, माना उसके अंदर सारा ज्ञान है, भरपूर है, रचता के लायक है, रचना कर सकता है, और उसके अंदर कैपेबिलिटी है ना। और मैं अगर मास्टर बीज, तो मैं चैतन्य, आई एम कॉन्शियंट एनर्जी, डेड नहीं है। मैं कौन सी वाली एनर्जी हूं, अजर अमर अविनाशी, जिसका कभी नाश ही नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो बीज रूप के अनेक अर्थ हैं, बीज रूप में कितनी शक्ति है। अच्छा सोचो, बीज, जो स्थूल बीज है वो क्या करता है,
स्थूल बीज का एग्जाम्पल लेके इसको आगे New life. It brings new life. न्यू लाइफ, राइट, न्यू लाइफ इन द सेंस पूरा नई थिंकिंग क्रिएट कर देता है। कितना और बताओ बीज के लिए। बीज हमेशा छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता। उसका जो विस्तार है, रचना है, वही दिखाई पड़ती है। सुंदर क्या दिखता है? रचना। तो सब रचना को ही भगवान मानते रहे, इसीलिए ना। और बीज सोचते रहो, छिपा होता है, गुप्त होता है। बाबा भी गुप्त है ना, हम जो कर रहे हैं वो भी गुप्त है। और बताओ बीज। ग्राउंडेड। ग्राउंडेड, बिल्कुल स्टेरियम। और बीज की कोई चाहना नहीं होती कि मैं बाहर आऊं और सब मेरे को तारीफ करें। वो उसके छुपे होने में ही उसको सुख है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हम अंतर्मुखी रहें, हमारा ज्ञान है, हम उसको यूज करें, उछाले नहीं मैं तो ज्ञानी बन गई, है ना। और मेरे को पता है, तुमको नहीं पता है, गुप्त। बीज भरपूर है। भरपूर है, राइट। न्यू लाइफ क्रिएट कर सकता है। किस चीज की रचना करनी है? हाँ जी अंजू बहन, आप कुछ कह रहे हैं? बीज से ही सब स्टार्ट होता है, बीज ही उत्पत्ति का काल है। बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। बिगिनिंग में बीज और अंत में भी बीज बन के, वो जब प्लांट का एंड होता है, पेड़ का एंड होता है, अंत में बीज झड़ता है ना। हाँ जी धीरेन्द्र भाई। और बीज बहुत छोटा होता है। छोटा होता है ना, साइज में भी छोटा होता है। देखो कितने सारे पॉइंट्स सबको मिले। तो अपनी ये भी एक बहुत सुंदर हमारा स्वमान का पॉइंट है। मैं मास्टर बीज रूप। तो मैं मास्टर बीज रूप रचना किस चीज की करती हूँ? करता हूँ शेष संकल्पों की रचना करने वाली, हर आत्मा को सुख देने वाली, हर आत्मा में सुख की अनुभूति की रचना करने वाली। मैं क्रिएट करता है तो मैं क्रिएशन। और फिर बीज से ही सारा झाड़ जो बनता है, नरिशमेंट उस एक इतने से बीज से मिलती है। मैं भी ज्योति बिंदु, मैं भी सबको ऐसे ही देती चलूं। जो मेरे सामने आए आज, मैं बीज रूप, मास्टर बीज रूप, मैं क्या करूं? और बीज में क्या है? ज्ञान भी है और ताकत भी है, लाइट भी है और माइट भी है। और हमें भी बीज को नरिशमेंट देनी पड़ती है, लाइक वाटरिंग। वो तो स्थूल में है, सो एक्चुअली हमें याद की नरिशमेंट देनी पड़ती है, रिविजन की, कि मैं कौन, इसकी बार बार रिवाइज करना। ठीक है, उसमें विस्तार कितना छुपा हुआ है बीच में, एक छोटा सा आकारी, पर उसमें विस्तार कितना है। पूरे मतलब पूरे कल्प का पूरा विस्तार। पूरे ट्री को मैं नरिशमेंट दे सकती हूँ अगर मैं इसको याद रखूं। ऊपर चलते, चलो चले, अभी चले परम धाम। वहां जाके पूरा जो उल्टा वृक्ष है, लगाओगे पिक्चर कुमकुम बहन? जी जी दीदी। परम धाम का उल्टा कल्प वृक्ष। सभी अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं मास्टर बीज रूप अपने बीज रूप बाबा के पास चले। इस शरीर से अलग, इस शरीर को यहाँ छोड़ेंगे। अपने आप को देखें ब्रेन के सेंटर में।
लाइट और माइट मुझसे निकल रही है, परम धाम से बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। और इस लाइट से मुझे जैसे बाबा ऊपर की ओर खींच रहा है, तो इस शरीर से निकलकर मैं चलती हूँ परम धाम। परम धाम में मुझ आत्मा का घर, मुझ आत्मा का निवास स्थान। देखें अपने आप को शिव बाबा के बिल्कुल पास। अपने आप को अनुभव करें, बीज रूप बाबा मेरा, उसके पास बिल्कुल समीप मैं ज्योति बिंदु, मैं मास्टर बीज रूप, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, बाबा के पास बैठकर इस पूरे ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ये उल्टे झाड़ को मैं लाइट और माइट प्रदान कर रही हूं। मैं और बाबा ये पूरा उल्टा झाड़ सब आत्माएं, भाई भाई, मेरा परिवार, सबको ऐसे लाइट और माइट देते हुए अब मैं आत्मा वापस अपने शरीर में, मैं मास्टर बीज रूप अनुभव करें मेरे सिर के ऊपर ही इन सब आत्माओं का वृक्ष, और मैं बीज बन इस पूरे वृक्ष को निरंतर लाइट और माइट प्रदान कर रही हूँ। ओम शांति। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप सारा दिन करिएगा। ठीक है सविता, यूल पुट इट प्लीज। धीरेन भाई आप तो निकाल लोगे होमवर्क बीच से। दीदी क्या बोले? ये जो अभी एक्सरसाइज करिए यही हमारा होमवर्क है, आप डालोगे ना अपने यूट्यूब पर। हाँ दीदी, आपने रिकॉर्डिंग किया है ना? मैं कर रही हूँ जी। कर रहे हैं ना? एक्चुअली आप जो शेयर किए ना पिक्चर, हाँ इस वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था बीच में। ओके ओके। हाँ, आप मुझे ऑडियो भेज दें। और मुझे एक सवाल है, अभी हम आपने जो पिक्चर शेयर किया है उसमें जो ब्रह्मांड के जो चित्र दिखाते हैं वो कर्व जो होता है ऐसे होता है, लेकिन मैंने कई कई चित्रों में ऐसे दिखा है जैसे ऊपर की ओर है। इस तरह में मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे समझ गया, वो कौन सी पिक्चर है आप शेयर करोगे जब? आप अभी जो पिक्चर शेयर किए थे ना, हाँ जी, उसमें कर्व, पूरा हाँ कर्व जो है ऐसे है,
ऐसे, हाँ जी, क्यों रे वो की जैसा है, लेकिन मैंने कहाँ कहाँ पे देखा है वो पिक्चर, वो उल्टा है, वो जो धनुष जैसा होता है वो उल्टा है। उल्टा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे थोड़ा। देखो, परम धाम तो हमारे में से कोई गया नहीं, ठीक है। सभी बड़ों का जो साक्षात्कार हुआ, विजन बना, उसके हिसाब से चित्र बने हुए हैं। ऐसे ही स्वर्ग के चित्र बने हैं, कोई स्वर्ग में तो भी गया नहीं, जिन जिन बड़ों को साक्षात्कार हुए उसके प्रमाण चित्र बने हैं। हमें तो बस ये याद रखना है कि हमने कैसे मनसा सेवा करनी है, हम कौन है, ठीक है। इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, पर फिर भी बड़ों से पूछ सकते हैं आप। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो होता है उसमें ये क्वेश्चन भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है ना हर संडे को, आशा दीदी आंसर करती है, यू कैन पुट दिस क्वेश्चन। और इसलिए दीदी मैं जो बनाया पिक्चर उसको मैं सीधा कर दिया है, ना इधर के ना उधर, मैं उसको फ्लैट बनाया। हाँ, वो सचिन भाई कुछ और बताते हैं। तो देखो ऐसे है, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। और दूसरा, हमें अटेंशन किस बात पर देना है, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पर। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना। क्योंकि मुझे तो परमधाम का अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं तो आपको जवाब नहीं दे सकती, ठीक है। तो मनसा वाचा कर्मणा को एक्यूरेट बनाने में मेहनत है, ये बाबा ने क्यों कहा। हम अपनी ये चेकिंग करें अभी 1 मिनट, हम कब कब अभी भी मनसा वाचा कर्मणा को ऊपर नीचे कर देते हैं। चेकिंग करो, रियलाइज करोगे कभी करते हैं। और उस चीज को हम देखें हम कब और क्यों करते हैं। ठीक है, सबने किया। जैसे हमने पहले भी देखा था, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तब करते हैं। But there are other situations also. Like, I'll just give you an example. Like this, someone who's not getting along, has relationship issues. You know कि वो किस बच्चे की गलती है, पर तुम उसको डिस्करेज भी नहीं करना चाहते। So, you know, you balance it out in a, you know, it's not the correct thing, but you know, there are, हाँ, उस तरह से कि तो आप ये युक्ति रचो कि इसको मैं ट्रूथ में भी रहूं। और ये भी हम आई डोंट नो व्हाट सिचुएशन यू आर टॉकिंग ऑफ, बट जैसे हमारे, मैं अपना एग्जांपल उसका देती हूँ। व्हेन आई वाज टीचिंग, तो एक बच्चा है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको तुम कुछ कुछ बोल रहे हो, डांट रहे हो। एक बार उसने मुझे आके बोला, आप मैम आप सिर्फ मुझे ही डांटते हो। तो मेरे को अवेयरनेस आई कि हाँ, इसको शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ही वो अनोइंग था। उसके बाद जब मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने रोज ये सोचना कि ये बच्चा बड़ा केपेबल है, ये बच्चा बड़ा केपेबल है। एंड बिलीव मी, वो ही बच्चा आज उस एनजीओ में मैक्सिमम कमाई उसकी है। वो इंग्लिश में तो बेहतर नहीं बना, पर ही बिकेम अ वेरी गुड हेयर ड्रेसर, और वो लुक्स में काम करता है। उसकी तनख्वाह आज 40,000 है। अच्छे अच्छे लोग 40,000 की तनख्वाह को ढूंढ रहे थे, मतलब। और शायद एनजीओ में उसका जो वो बस्ती है उसमें मैक्सिमम कमाई उसकी है। कहने का मतलब, मेरा भाव ये है, हम ये सोचे नहीं ये कर सकता है, ये ना सोचे ये नहीं कर रहा अभी तक, पर इसमें कैपेबिलिटी है जो हम सब में है। और कई बार हम जो मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में नहीं होता, फियर आता है। ऐसा बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, है ना, ऐसे होता है ना। तो हमने एक तो फियर में नहीं आना,
अगर मेरे ये कुछ बोलने से किसी का भला होता है तो ही बोल, टॉक ओनली इफ इट इज गोइंग टू बेनिफिट एनीबडी, अदरवाइज डोंट टॉक। ये हमको याद रखना है ना। और फिर हम कैसे भूल कर देते हैं, मैं अपना होम का एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ मैं झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल। मैं युक्ति के लिए भी, मतलब हम युक्ति के लिए झूठ बोल देते हैं ना। जैसे घर में आपने कोई सामान लाना था, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, और हम नहीं लाए, तो घर में पूछा युगल ने कि वो लाए, बोलते मिला नहीं, एक्चुअली ट्राई भी नहीं किया। ये क्या है, हमने अपनी तरफ से युक्ति रची पर गलत हो गया ना। यू कैन ऑलवेज से ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। क्यों करा? आउट ऑफ फियर, फिर नाराज हो जाएंगे। तो जब हम इस चीज पर अटेंशन देते हैं ना, तो आत्मा की प्रोग्रेस होती है। ठीक है, हम ये देखें, हम युक्ति अपने आप को उसमें हमने टर्म दे दी, मैं अपना बता रही हूँ, युक्ति, घर टू मेंटेन पीस इन द हाउस। नो, अगर हम फियर के बिना उस बात को बोलेंगे, तब उससे वो जो पीस है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। फियर के साथ बोलते हैं तब होता है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? क्योंकि ये सिचुएशंस हम सबके सामने आती रही हैं, और एक दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, मैं युक्ति के लिए भी वो कोई ऐसे नहीं करूंगी। इट इज पावरफुल टू डू इट। रेणु बहन, आप कुछ बाबा भी जैसे कई बार कहते हैं कि हमें युक्ति से काम लेना है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारे साथ परिवार जुड़े हैं, हमारे साथ कई संबंध जुड़े हैं। तो कई बार वो इंसान बहुत गिरा होता है या वो बहुत ज्यादा लो फील करता है, तो हमें कई बार उसको ऊपर उठाने के लिए, तो युक्ति से हमें थोड़ा सा उसका मतलब उसको उठाने के लिए हमें कई बार झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है युक्ति से। ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम भी इन्हीं चीजों से निकले हैं। जैसे एक बच्चे की शादी होती है, वो अपने अगले घर जाती है, तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम नजर आती है, तो उसके लिए कई बार, ये हमारे साथ ऐसा नहीं भी हुआ था, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, शी हैज टू एडजस्ट, और जो भी है, तो वो हम एक उदाहरण देते हैं कि जो सबके साथ ही ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से भी निकलना है। एक मिनट रेणु बहन, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आपको ये बोलने की हमें जरूरत नहीं है कि सबके साथ होता है, बहुतों के साथ होता है और वो एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबके साथ नहीं होता। मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं अपना एग्जाम्पल ना दूं ना जी, और औरों ने किया है और भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये बात बहुत छोटी है, ये बात ठीक है, आप उसको बोलो ये बात छोटी है। बाबा ने तो बोला है हर प्रॉब्लम छोटी है, बड़ी कब होती है? जब हम सोच सोच के उसको बड़ा करते हैं। आप विस्तार में चले जाते हैं, विस्तार में जाते हैं। हम अपनी युक्ति पर भी अटेंशन देना, युक्ति के नाम पर हम उल्टे रास्ते ना चले जाए। तो वो हमारे को बहुत केयरफुल रहना है। बाबा तो बोल रहा है केयरफुल रहो। अच्छा, तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो। ये थोड़ा डिफरेंस समझ आया? गायन लायक क्या होता है, पूजन लायक? गायन किसका होता है? देवताओं का, देवी देवताओं का। और गायन किसी का भी हो सकता है, कोई भी श्रेष्ठ कर्म करता है उसका गायन। ब्राह्मणों का गायन होता है, पूजन नहीं होता। क्यों? ब्राह्मणों का। क्यों? क्यों? क्योंकि हम ही शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, पहले शूद्र थे। नहीं, पर पूजा क्यों नहीं होती? ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती, देवी देवताओं की होती है। क्यों? क्योंकि वो अभी देवी देवता नहीं बने ही नहीं, उनमें फुल प्योरिटी तो नहीं हो सकती। प्योरिटी मतलब उनका जो देवी देवता है, उनका जो आत्मा और शरीर दोनों प्योर है। ब्राह्मण आत्मा प्योर बन जाती है पर शरीर फिर भी इम्प्योर रहता है, क्योंकि विकार से उत्पत्ति है। ये फिर जो आज की सेंटेंस एक था, मेरे को वो जो हम करते हैं आत्म अभिमानी का, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गन्स द्वारा। शारदा दीदी ने भी इस पर अटेंशन खिंचवाया। हम भी क्या करें, इस चीज को यूज करेंगे आज सारा दिन। मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं इन ऑर्गन्स।
जो भी कर्म कर रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा, मैं आत्मा इन पैरों द्वारा चलती हूँ, या मैं अपने हाथ को ऑर्डर कर रही हूँ इसको काटो, क्योंकि आत्मा ऑर्डर करती है तो शरीर कर्म करता है ना। इसको आज यूज करेंगे सारा दिन, बार बार, जितनी बार हो सके। हठ योगी और राज योगी भी आज बाबा ने बोला ना, इसका अंतर समझ आया ना हम सबको। हठ योगी क्या करते हैं, हठ योगी और राज योगी में अंतर क्या है? राजयोगी सारे राज जानते हैं और हठ योगी वो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, हट करके प्राप्त करते हैं। अपने शरीर को कष्ट देते हैं ना हठ योगी। हठ योगी हट से करते हैं ना, ऑब्स्टिनेसी से करते हैं कि हमने एक पैर पे खड़े होना है, या जो भी ऐसे ऐसे कर्म। अपने शरीर को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं अपनी बॉडी को। जो ज्ञान योगी वो सब गुप्त है, उसमें कोई इतना वो नहीं करना, इतना समझ नहीं करना। बाबा तो बोलते हैं लेट के भी करो अगर आप बीमार हो, है ना, तो कोई पोजीशन में नहीं बैठना, कुछ ऐसा नहीं है, कहीं पे भी कर सकते है ना। और क्या डिफरेंस है? चलो राजयोग और हठ योग का डिफरेंस बताओ, बताते चलो। राजयोग प्रश्न है। हाँ जी बोलो रेनू बहन, फिनिश करो। राजयोग जो है वो बहुत सहज है, बहुत गुप्त है, आसान है, उसमें कोई ऐसा कोई मतलब कि किसी किस्म का वो नहीं है, कांड नहीं है, उलपटांग नहीं है। और जो लेकिन जो हमारा ज्ञान ये हठ योग है, उसमें बहुत सी चीजें जो हमारे को नेगेटिव चीजों की तरफ ले जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करना ही करना है, 100 बार जपना ही जपना है माला को, और एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, समझ कुछ नहीं होती दोहराना। हाँ जी भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ दीदी, जैसे हठ योग में शरीर का महत्व होता है, और शरीर में जो 7 मुख्य चक्र होते हैं उसका भी महत्व होता है। तो राजयोग जब हम सीखते हैं तो हम सिर्फ प्रकृति या फिर ज्ञानेंद्रिय को ही फोकस में रखते हैं, तो बाकी सारे चक्रों का कोई महत्व नहीं है। नहीं, महत्व तो देखो, जो चक्र है हमारे सातों, वो सातों चक्र हमारे 7 गुणों से कनेक्टेड है। तो हम जब गुण स्वरूप बनते हैं तो चक्र तो ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं ना। अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो मेरी शांति का जो चक्र है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया ना। तो हम सिर्फ आत्मा पर फोकस करते हैं, हम शरीर पर फोकस ही नहीं करते। जब आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है तो शरीर का श्रेष्ठ होना ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है, शुद्धि अपने आप आ जाती है ना। और हठ योगी क्या करता है? थोड़ी देर की शांति महसूस करता है। राज योगी क्या करता है? मन का राजा बनता है ना। और जैसे बोला सहज है, वो डिफिकल्ट है, ऐसे। अब इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करो। एक राजयोग में जो भी करते हैं उसका लॉजिक क्लियर होता है। हठ योगी अपने मन से कुछ, आंखें बंद करके। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हम आंखें खोल के योग करते हैं, बाकी सारी दुनिया आंखें बंद करके। और एक डिफरेंस दीदी, राजयोग बाबा आके सिखाते हैं। यस, स्वयं परमात्मा सिखाते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और हठ योग है मनुष्य आत्मा सिखाते हैं। और फिर एक बाबा ने टर्म यूज करी, तुमको बड़ा शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तो शुद्ध अहंकार क्या है हमारा? बाबा सच्ची आत्मा। हम देवी देवता बनने वाले हैं, परमात्मा से पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। परमात्मा से पढ़ रहे हैं, हम कौन हैं, हमारे सारे स्वमान हमारा शुद्ध अहंकार है। और स्वमान की लिस्ट अगर निकालें तो कितने निकल आएंगे? दीदी और एक बात है, जो हमारा राजयोग है वो है प्राचीन राजयोग, क्योंकि सबसे प्राचीन। हाँ, इंडिया में और भी 2
राजयोग है जो विवेकानंद ने सिखाया और एक पतंजलि ने भी सिखाया, उन्होंने भी राजयोग सिखाया है। पर वो राजयोग नहीं है वो हमारा। राजयोग कहते हैं, हाँ, लेकिन हमारा जो है प्राचीन राजयोग है। हाँ, क्योंकि राजयोग क्या करता है, मुझे मन का राजा बनाता है, फिर सतयुग का राजा बनाता है ये। अच्छा, आज कोई नई बात दिखाई दी पूरी मुरली में किसी को? हमेशा ढूंढा करो नई बात। आज तो मुझे एक तो नजर आई, और किसी को आई? एक आई मुझे, जानी जननहार। अच्छा, आपको ये डिफरेंट लगा, ठीक है, आपने नहीं सुना शायद पहले। बाबा ने बोला शंकर तो झोली खाली करने वाला है ना? थोड़ा अलग तरीके से बोला। किस चीज से खाली करता है शंकर? विकार, विकारों को, विकारों की, विकार लोप हो जाते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है ना, हाथ काढ़े दिल याडे, ये पता है ना इसका मीनिंग? हाथ काढ़े दिल याडे मतलब कर्मयोगी, मतलब जब हाथ से काम करते हुए प्रभु को याद करें, बाबा को याद करें। अब हम प्रभु की बजाय बाप, पिता, उसके संबंध से याद करेंगे। अच्छा, वहां ना गर्भ जेल ना वो जेल होगी। तो जेल, आपने देखा होगा जो कृष्ण की स्टोरी सुनाते हैं, उसके पेरेंट्स जेल में थे, है ना? फिर अपने आप जब कृष्ण का जन्म हुआ तो अब खुद ब खुद सारे जेल के दरवाजे खुलते गए और चौकीदार जो था वो सो गया, ऐसी कहानी है ना? तो हम कौन से जेल में बंद थे? रावण की जेल में दीदी। बॉडी कॉन्शियसनेस, हाँ राइट बोल रहे हो। तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस की जेल में जो बंद थे, तो जब आत्मा ये फील करती है कि मैं ही बॉडी हूं, तो जेल हो गया ना एक तरह से। शरीर को जरा भी कष्ट हुआ तो हमने क्या सोचा, मुझे कष्ट हो रहा है, और बोलते हम कुछ कुछ रहे कि मेरी बॉडी में दर्द है। तो मेरी बोला तो मतलब मैं तो कुछ और हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, ये तो हमें पता ही है, हमारा फर्स्ट लेसन। पर वो एक तरह जेल बन गया, क्योंकि हम बॉडी से अटैच हो गए मतलब चिपक गए, अलग होने का एहसास नहीं रहा। और अलग होने का एहसास सिर्फ मन बुद्धि से होता है। तो जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आए, तो जेल के दरवाजे खुल गए। आत्मा उसी शरीर में है पर फ्री फील कर रही है, इंडिपेंडेंस को अनुभव कर रही है। शरीर भी वही है, परिस्थितियां भी वही हैं, परिवार भी वही है, सब कुछ वही है, पर फ्रीडम मिल गई। क्यों? क्योंकि हमें रियलाइज हुआ मैं कौन और मेरा कौन। अच्छा, आज बाबा ने बोला बहुत भयंकर सीन है जो देखने होंगे। ये पढ़ के कोई डर तो नहीं रहा हमारे में से? भयंकर सीन होंगे, पर बाबा ने क्या बोला है, तुम इसमें से ऐसे निकल जाओगे जैसे मक्खन से बाल, अगर याद नहीं। इसीलिए बाबा ने पूरी मुरली में क्या बोला, योग, बस योग। कल का पॉइंट था ना कि पानी में गिरने से, नदी में गिरने से नहीं मरते, इसलिए मरते क्योंकि तैरना नहीं आता। सो द सेम थिंग। बाबा हर चीज को अलग अलग तरीकों से हमें बताता रहता है ना, और हमारे को जो छू जाए वो हमें याद रहता है। एक हमको ना काम और करना चाहिए। अपनी डायरी सबने कोई ना कोई हमने बनाई होगी, डायरी के फर्स्ट 3-4 पेजेस को खाली रखकर उसके अंदर वो बातें लिखो जो मेरे दिल को बहुत छू जाती है। लिखते रहो, बना लो वो डायरी। आपके पास 5, 6, 8, 10 पॉइंट हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे अल्टीमेटली। कभी योग में प्रॉब्लम हो रही हो ना, योग नहीं लग रहा, उन पॉइंट्स को पढ़ो, फिर योग करो, नहीं तो उन पॉइंट्स को यूज करके योग करो। ये सारी युक्तियां हैं, और सारी युक्तियां हमें पता तो बाबा से ही लगती है ना। आज का वरदान भी बहुत ही अच्छा है। आज का वरदान ना बहुत नॉलेजफुल है। एब्सोल्युटली फूले हमारी जी। फिर बाबा ने क्या बोला, वरदान ही ले लेते हैं। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता।
पावरफुल स्थिति क्या है? जब हम रचना की आकर्षित क्या करती है? हमेशा रचना आकर्षित करती है, क्रिएशन आकर्षित करती है, क्रिएशन सुंदर होती है, और जो क्रिएटर होता है गुप्त, वो दिखाई भी नहीं देता, है ना? तो रचना की आकर्षण क्या है? दुनिया की बातें, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस, कोई नई इन्वेंशन, नया मॉल, नई दुकान, नए कपड़े, ये क्या है? रचना ही है ना। ये आकर्षित करता है, से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता। पर ये आकर्षित किसको करता है? रचता को आकर्षित नहीं करता, वो तो उसी की रचना है। थोड़ा पढ़ भी लेते हैं क्योंकि बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना के सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए बचपन की भूलें, रंग ढंग रूप रचेगी। कौन से रंग ढंग रूप है? साइंस की इन्वेंशंस, क्रिएशंस। क्या मतलब आप कहीं जाओ तो क्या क्या आपको दिखाई देता है ना? और कितनी नई इन्वेंशंस, कोई नई कार निकलती है, कोई नया गैजेट निकलता है कि अब मैंने देखा तो नहीं खुद, बट आई नो कि एक चपाती मेकर है, उसमें आपको सिर्फ आटा और पानी डालना, चपाती बनकर निकल रही है। ये क्या है ना? हमें अट्रैक्ट करती है, ओहो चल के देखे तो सही, माना हम उसमें इतना बह ना जाए। चाहिए यूज करें, जरूर लें, यूज करें, आपके पास रिसोर्स है, सब कुछ करो, पर उसके साथ अटैच नहीं हो जाना। इस रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें क्या है? जो हमने पिछले जन्मों में भूल की है और अभी भी कर रहे हैं। हम कहते हैं व्यर्थ से मुक्त रहना, फिर व्यर्थ में चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं व्यर्थ से। अलबेलेपन की भूलें, अलबेलापन इज केयरलेसनेस, कि पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। आलस्य की भूलें, सब आलस्य कब आता है सबसे ज्यादा? मॉर्निंग में, अमृत वेला, है ना? बेपरवाही की भूलें, बेपरवाही कैसे होती है? जब हम कोई परवाही नहीं करते, करते तो करता है ना, मैंने कर लिया तो क्या हो गया? तो बचपन की भूल, अलबेलेपन की, आलस्य और बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति, पावरफुल और शक्तिशाली स्वरूप। तो हमें माइट का स्वरूप, आत्मा लाइट और माइट का स्वरूप है ना, बीज रूप है, मतलब बीज में माइट है। और शस्त्रधारी, शस्त्र क्या दिखाते हैं? शस्त्र दिखाते हैं ना, बहुत सारे शस्त्र हैं। देयर आर 52 अलंकार हैं, वैसे उसकी तो इतनी सारी बात नहीं होगी। जैसे आप देखो कौन से शस्त्र बाबा बताते हैं। शंख है, वो ज्ञान का शंख है, ज्ञान को यूज करो। ऐसे कमल फूल क्या बताता है? अलंकार है ना, कि हमें इन बातों से न्यारा प्यारा रहना। और सुदर्शन चक्र क्या है? खुद को देखो, खुद के 5 युगों में खुद को देखो। वो भी हमारा शस्त्र कैसे है? हमारे को दुनिया की बातों से परे ले जाता है, ऐसे, है ना? और गणेश के हाथ में तक मोदक दिखाते हैं। मोदक कैसे बनता है? 5 उंगलियों को यूज करो तो मोदक कैसे बनेगा? मतलब सहयोग की शक्ति, कि सबको सहयोग देना। ऐसे सारे अलंकार जो हैं गुणों को, शक्तियों को व्यक्त करते हैं। तो हम उनको जब यूज करते हैं तब हम जागती ज्योत बनेंगे। जागती ज्योत मतलब रियलाइजेशन, मैं कौन को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। ठीक है, तो स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना। मन की स्थिति में हार्ड मतलब पावरफुल, मन पावरफुल हो। ये मत हम कहते ना, ओ आई एम वेरी सेंसिटिव, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इमोशंस में बह जाना, इमोशंस में बह कर तो हम गलतियां कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम सेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग्स नहीं है,
पर खुद फीलिंग में आएंगे तो दूसरे जो हैं उनकी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हमें उस टाइम पे उनको पर रहम करके समझना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर करना क्या है, अपनी पावरफुल स्थिति से दूसरे को पावर देनी है, तो कोई भी परिस्थिति पिघला ना दे। मतलब हम ये ना हो हर बात में रो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ओ आई एम वेरी सेंसिटिव, हम जो बोलते हैं सोचते हैं गुण है, वो वाली हम उस चीज से हमें फीलिंग प्रूफ करना है। ठीक है, ये थी आज की मुरली। चलिए योग करते हैं, वैसे काफी टाइम हो गया। सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। आज का हम सम्मान लेंगे। मैं मास्टर रचयिता प्रकृति के बीच में चमकता सितारा हूं। मैं कौन इस स्थिति में स्थित हो जाए। मैं मास्टर रचयिता चैतन्य बीज रूप पूरे वृक्ष की सेवा करने वाला, सभी फूलों से, अलबेलेपन से, आलस्य से, बेपरवाही से दूर, लाइट और माइट स्वरूप सर्वशस्त्रधारी, ऐसी मैं जागती ज्योत आत्मा अपनी जगती हुई ज्योत को निरंतर जगाए रखने वाली आत्मा। ऐसी लाइट अपने माथे के बीच अनुभव करें। इस दिए को जगाए रखने वाली, श्रेष्ठ संकल्पों में रहकर इस दिए की लौ को निरंतर बढ़ाने वाली मैं आत्मा, दिया देने वाला इस स्मृति में। और अब हम सभी बिंदु रूप बनकर, बीज रूप बनकर चलते हैं परम धाम। परम धाम हम आत्माओं का निवास स्थान, सर्वशक्तिवान रचयिता शिव बाबा के बिल्कुल समीप। पूरे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाला अनुभव करें। पूरा कल्प वृक्ष ज्योति बिंदु सितारे परम धाम में नजर आ रहे हैं, सबको लाइट माइट दे रहे हैं। अनुभव करें अब मैं सितारा सूक्ष्म लोक
बाप दादा के सामने सफेद प्रकाश, और मैं अपनी लाइट की ड्रेस में बाबा के बगल में बैठ जाएं। अनुभव करें हमारे नीचे पूरा कल्प वृक्ष है। पेड़ को अनुभव करें उल्टा वृक्ष, और इस उल्टे वृक्ष के लास्ट पत्ते तक भी हमारी लाइट माइट पहुंच रही है। हम सबका संकल्प है कि लास्ट पत्ता भी इस लाइट माइट से वंचित ना रहे, भरपूर हो जाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हमें सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। अभी हम सभी वापस अपने स्थूल शरीर में आज सारा दिन मैं मास्टर रचयिता, लाइट माइट प्रदान करने वाला। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी।